बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अपने घर पे आ गई हूँ रिटर्न। तो घर पे आते वक्त मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ होगी। टाइम पे मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, मतलब घर पे पहुंचे भी नहीं थे हम लोग, तो मैं आपको बता देती हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। किस कलर की चड्डी पहने हो? जा पूछ क्या? वाह क्या सीन है। बता दो ना। नहीं। चलो भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल फन ब्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी जी की फ्रेंड के घर पे, जहाँ पर उनकी घर का पूजा हुआ है क्योंकि उन्होंने नया घर लिया है। यस, और यहाँ के तमिलनाडु के लोगों का घर इतना सुंदर होता है कि आपको मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो आज मैं आपको अपने घर में, मतलब अपने मम्मी जी की फ्रेंड के घर का टूर करवाऊंगी। ठीक है, तो जरूर देखना, लास्ट तक पूरा देख के जाना क्योंकि इनका घर बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखते रहना किस तरह यहाँ पूजा भी होता है। घर की पूजा भी हुई है, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और मैं सोची कि आपको टूर भी करवा देती हूँ। ठीक है, तो गाइस ये है इनके मेन डोर की रंगोली जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका घर है जहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी इन्होंने लगा के रखी है। और ये है इनका मेन गेट। चारों तरफ घर बन रहे हैं, अभी भी न्यू कंस्ट्रक्शन में वर्क है, अभी भी सब हो रहे हैं घर आजू बाजू में। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो भी इनके रिलेशन वाले हैं, ये जो भी आंटी अंकल हैं वहीं पर बैठे हुए हैं और ये सबका स्वागत के लिए वहाँ पर वेट कर रहे हैं, है ना। और ये जो लुंगी में खड़े हुए उनके बड़े बेटे हैं और यहाँ के जो भी मतलब जो जेंट्स हैं ना वो लुंगी पहन के ही यहाँ पर फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। और ये है मेरा देवर और जो कि बैठे हुए हैं एक आंटी से बात कर रहे हैं। और मेरा बाबू वहीं पर सोया हुआ है, इसलिए वहाँ पर मतलब मैं वहाँ बैठी थी कितने टाइम से, सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। और इनको बोल रही थी जरा फेस दिखा दो, तो नहीं दिखा रहे थे। तो नो इशू, आप मेरे को मेरे ब्लॉग में इनको कहीं ना कहीं दिख ही जाओगे, है ना। तो डोंट वरी, अगर आप इन एक्साइटेड हो इनका फेस देखने के लिए तो मेरा ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना। और मेरे ऐसे ही ब्लॉग्स को देखते रहेंगे तो आपको ज़रूर इनका फेस दिख ही जाएगा। ओके, तो ये हुई है इनकी घर की पूजा, जो कि आप देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर हवन हुआ है घर के अंदर ही, जो कि बेडरूम है। उसी बेडरूम के अंदर, जिसे देख सकते हो बाथरूम अटैच है और उसी बेडरूम के अंदर ही, हॉल में नहीं हुआ है पूजा, वहाँ पर इन्होंने ये ईंट से हवन कुंड बनाया है और यहाँ पर हवन हुई है वो, जो कि 3-4 बजे इनका काम मतलब स्टार्ट हो चुका था पूजा वगैरह का। और ये देख सकते हो सारी सामग्री कैसे यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं। देखिए हर एक घर में आपको तमिलनाडु के घर में इस तरह के फ़ोटो वाले भगवान के फ़ोटोज़ रहेंगे, जहाँ पर 5 भगवान रहेंगे ही रहेंगे कंपलसरी है। हर एक घर में ये फ़ोटो रहता ही है। देख सकते हो आप लोग, गणेश जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, मतलब यहाँ के जो भगवान हैं वो सब सारे। और ये देखो नंदी जी हैं, नंदी जी भी रखे, उनकी भी पूजा की गई है। फूल हाल तो आपको पता है यहाँ के प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर वो सब ज़रूरी रहता है। और दिए, जो कि दिए बड़े बड़े दिए दिख रहे हैं। और ये भोपला है, जिसको मैं भोपला बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, पर इसकी भी पूजा की गई है। और ये फल फूल हैं, कमल का फूल, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है यहाँ पर पूजा में। तो ये भी ला के यहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में इस तरह चीज़ें होती हैं, है ना। बड़े बड़े दिए रखे हुए हैं, केले के पत्ते पे ही सारी चीज़ें हुई हैं, शुभ माना जाता है ना। और आम का पल्लो है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो हवन कुंड रखा हुआ है और टाइल पे ही सब कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पर। और शायद नीचे कुछ होगा, सेफ्टी किया होगा उन लोगों ने, है ना। और ये देख सकते हो यहाँ पर सिंदूर एंड कपूर वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पर थाली में जो येलो राइस है वो रखा है हल्दी डाल के। और ये सामी का टीका, हल्दी और ये सिंदूर, और ये जो तिन्नूर बोलते हैं हम लोग, वाइट कलर का जो टीका दिख रहा है वो तिन्नूर है, जिसको हम लोग हमेशा लगाते हैं। और ये है पान का पत्ता और कसेली, जिसकी भी पूजा की जाती है, मतलब इस थाली में आरती भी होती है ना। तो ये भी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह की यहाँ पर पूजा होती है। और गिफ्ट्स वगैरह हमारे भी उधर ही हैं। आपको लास्ट तक जरूर देखना है अगर आपको पूरा टूर करना है तो, ठीक है। मुझे यहाँ के लोगों का घर बड़ा अच्छा लगता है।
ये देखिए गाइस, ये बाथरूम के पास एक स्पेस है, पता नहीं क्यों इन लोग ने स्पेस रखा है, थिंक सो चेंज करने के लिए रह रहा होगा। यहाँ पर लाइटिंग के लिए है। और ये देखिए ये हॉल है। मेरा बच्चा सोया है। हाय सोलेंगे, हेलो सोलेंगे, हेलो। ये देखिए गाइस, यहाँ पर किचन इन लोगों का इस तरह किचन होते हैं। ज़्यादातर कॉमन लोगों के घर पे इस तरह के ही किचन्स होते हैं। अच्छे रहते हैं किचन यहाँ के लोगों के। ये देखिए, है ना, अच्छा है ना। ये देखिए हमारे पास भी ऐसी ही फ़ैन है, पर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग का जो भी हम लोग का तेल जमा होता है ना, सब अपने आप टपकने लगता है। अब इनका नहीं पता, लेकिन हमारा ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। बड़ा है ज़्यादा हम लोग का। ये हमारे यहाँ पूजा इनका हुआ था पूरा किचन में, पत्ते, आम के पत्ते सब बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर कोई चूल्हे का पूजा हुआ था। ये चूल्हा रख के इनके यहाँ पर कुछ बना होगा, शायद पोंगल बनता है। ये कॉफ़ी बना हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। और इस तरह ये घड़े में पानी रख के देखिए, यहाँ पर फूल डाला है, इसकी पूजा हुई है। और एक ये है पीतल के बर्तन में पूजा हुई है। इसमें कुछ नहीं है, दूध है शायद, दूध है। तो ये देखिएगा, इस यहाँ पर प्रसाद देखो, खजूर को छोटा छोटा काट के, खजूर को पीस के और पोहा अपना चिवड़ा को डाल के यहाँ पर लोग प्रसाद बनाते हैं, वो प्रसाद है। ये देखिए भगवान को चढ़ाया हुआ है, कच्चा चावल प्रसाद है। ये शायद खड़ी शक्कर है, नहीं ये शायद नमक है, शक्कर ऐसा कुछ है। ये शक्कर है, ये दाल है, ये इमली है, ये फूल। ये देखिएगा इस यहाँ पर इन्होंने सिलाव बनाया। कितने लोग नहीं करते हैं यहाँ पर अभी, लेकिन फिर भी इन्होंने किया है। थोड़ा पुराने मॉडल का ही किया, क्योंकि इनको ये घर पे रहना नहीं है, भाड़े पे देना है। क्योंकि ये रहते हैं चेन्नई में, पर इन्होंने एक अपना घर बनाया, कभी जरूरत पड़े तो आ सकेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रॉली वगैरह रहता है सबके यहाँ पर, बहुत लोग आजकल बनाते हैं ट्रॉली वगैरह वाला बनाते हैं, पर इन्होंने नहीं बनाया है। कोई इशू नहीं है, जिनको भाड़े पे देना तो इतना खर्चा क्यों ही करेंगे, है ना। और रहना भी रहेगा, तो ये आंटी एडजस्ट, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने अपना घर बनवाया है। तो यहाँ पर इस तरह का शेल्फ बनाया है, पता नहीं साइड में शायद मसाले के लिए है, और यहाँ पर मतलब बाकी चीज़ों के लिए है। ये देखिए 2 टैप है, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं है टैप कौन सा पानी पीने वाला है, कौन सा वाला, लेकिन 3 टैप है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चारों तरफ इतना स्पेस रखा हुआ है आने जाने के लिए। देखिएगा इस चारों तरफ, यहाँ पर देखिए वो जो भोपला रहता है, कोहड़ा रहता है, वाइट कोहड़ा, उसको काट के सिंदूर लगा के हर कोने कोने में घर में रखा है, शायद नज़र के लिए रखा हुआ है कि नज़र ना लगे। हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ बाहर। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाऊंगी, पूरा टूर करवाऊंगी फर्स्ट फ्लोर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। ब्राउन साड़ी में मेरी सासू माँ है, और ये जो रेड साड़ी में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये और जो अंकल है वो उन्हीं का घर है, जिनके घर पे हम लोग आए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पत्थर की आंटी, क्योंकि मम्मी जी की फ्रेंड है बहुत पहले से, है ना, 10-25 साल पहले की फ्रेंड है उनकी दोनों। और ये उनके बेटे हैं जो खड़े हैं मेन डोर पे, मिडल में खड़े हैं। और ये अंकल हैं, इनके 2 बेटे हैं, और तीनों के तीनों ने लुंगी पहना हुआ है ना। और अब मैं लेके जा रही हूँ आपको ऊपर, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर सारी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं आंटी की। और ये देख सकते हो, मुझे देखने के बाद इनको ऐसा लगा कि मैं लाइव आई हूँ, पर मैंने इनको बताया कि ये व्लॉग है, तो आप कुछ चीज़ें बोल सकती हैं। व्लॉग हाय सर, हाँ लाइव नो ब्लॉग। टेल मी एनीथिंग टू व्लॉग इन तमिल या इंग्लिश। वीडियो देखती हूँ, और आप हमारे नेबर्स थे जहाँ पर मैं बाबू और संजय इनको जानती थी, और मैं जानती थी कि ये बाबू की वाइफ है। तो मैंने रैंडमली रील स्क्रॉल किया, तो मेरे को इनकी रील दिखी, और मैंने इनको फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, और मैं इनकी वीडियो देख रही हूँ। बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। सुन ले, ओके बाय। ए कुट्टी पापा, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சொல்லுங்க। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का किचन दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी किचन बना हुआ है, आई थिंक सो इनके 2 बेटे हैं, इसीलिए इन्होंने नीचे भी किचन ऊपर भी किचन बनाया हुआ है। फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है, और सेम ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सेम जैसे नीचे बनाया है वैसे ऊपर बनाया है, बस ऊपर का थोड़ा सा स्पेस किचन में ज़्यादा है, बस यही डिफरेंस है। और यहाँ भी बेडरूम है, और बेडरूम में अटैच बाथरूम है। और ये इनका टेरेस है, और टेरेस पे सबको खाने पीने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। मतलब जो भी आ रहा है, यहाँ पर टेंट वगैरह लगाया हुआ है, जहाँ पर जो भी पर्सन आ रहा है वहाँ पर खा रहा है खाना, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे लोगों से कन्वर्सेशन करती हूँ, बात करती हूँ। और ये मेरी बेटी की स्कूल में पढ़ती है, तो मैं इससे बात कर रही थी। स्टैंडर्ड 11th। स्कूल
Nice Academy, same school. Oh, ask my daughter also in Nice Academy. Which standard? 4th and senior KG. Today holiday? I took leave. You took, okay. Okay, which relation? Neighbor. Neighbor, okay. It and his neighbor. ओके 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 हमारी नेबर हुआ करती थी, तो ये बता रही हैं कि जब ये आप लोग हमारे नेबर बने थे तब तुम्हारा देवर मेरे 7 महीने का ही था, 6 से 7 महीने का था जब मैंने पूरा देखा था, मतलब मैंने सब कुछ देखा था छोटे से बड़े होने तक। और तो ये बोल रही थी कि सब मैंने ही किया था, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ मैं ही करती थी। हमारा छोटा छोटा घर था पर उसी में हम सब कुछ करते थे और छोटे छोटे बच्चों को देखते थे। लुंगी लुंगी देखिएगा इस लुंगी पहन के, यहाँ पर कॉस्ट्यूम है लुंगी का। So do subscribe and like and subscribe. हाँ माँ। किस कलर की चड्डी पहने हो? जा पूछ क्या? वाह क्या सीन है। बता दो ना। A few moments later. कैसा लगा मेरा मजाक? अर्जुन तो देख ही नहीं रहा, उसको नीचे मुंडी गाड़ के बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। गजब बेइज्जती है। चलो तुम अभी स्कूल से आई हो, तुमने खाना खाया? तो बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अपने घर पे आ गई हूँ रिटर्न। तो घर पे आते वक्त मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ होगी। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाने के बाद मैंने स्टॉप हो गया। मैं सोची थी कि वीडियो आगे बनाऊंगी लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि मेरी दूसरी बेटी स्कूल से आ गई थी। तो उसको भी हमने उधर खाना वाना खिलाया, फिर उसको भी हम रिटर्न लेके आ गए घर पे। और बाबू भी छोटा था, 2 साल का है, तो आपको ही पता है बदमाशी करेगा, परेशान करता है, तो हम लोग उसको भी लेके आ गए रिटर्न। और वहाँ पर मेरी सास रुकी थी क्योंकि 2 ट्रिप पे हम लोग आते क्योंकि लोग ज़्यादा थे, तो इसीलिए पहले मैं और मेरे बच्चे घर पे आए। और घर पे आने के बाद आने के टाइम पे उसी टाइम पे मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, मतलब घर पे पहुँचे भी नहीं थे हम लोग, तो मैं आपको बता रही थी, तो लास्ट तक जरूर देखना। बात ये हुआ कि आपको भी पता है कि 2 साल का बच्चा है तो कितना बदमाशी करते हैं बच्चे, है ना। तो मेरा बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। उनके घर पे जब तक वो सोया नहीं था तब तक वो इतना बदमाशी करता था। उनके मतलब डोर ओपन था, घर पूछा था तो ऑफकोर्स घर पूरा खुला हुआ था। घर खुला होने की वजह से रोड पे मेरा बाबू बार बार भाग रहा था। वो तो नसीब की वहां पर रोड पे गाड़ी नहीं ज्यादा चल रही थी, इतना रोड पे भाग रहा था कि मतलब उसको दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ता था। इतना स्पीड में वो दौड़ता है कि पूछो मत। तो दो बार और 3 बार तो मैं ही जाके उसको रोड से लेके आई हूँ पकड़ के। जितना उसको देखो तो और वो भागता है कि मेरे को पकड़ रहे हैं इन लोग, चलो और तेज भागता हूँ। तो ये बात हो गई थी। तो वो सो गया। सोने के बाद मैंने ब्लॉग बनाया, शॉर्ट्स बनाया, जो कि अनुराधा फन ब्लॉग में भी है। बनाने के बाद फिर हम लोग मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची भी आ गई स्कूल से, फिर उसको भी खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हम लोग रिटर्न जब आ रहे थे तो आपने मेरा देखा होगा, मैंने झुमका पहना हुआ था, ठीक है, गोल्ड का था वो झुमका। और वो झुमका मतलब हम लोग घर पे आ ही रहे थे, मैंने चेक किया था बराबर कि हाँ मेरा सब बराबर है, चेक किया था। लेकिन जब हम लोग आ रहे थे रिटर्न घर पे और आने के मतलब बस गली में घूम ही रहे थे, तब मैंने अपना मिरर पे अपना फेस देख लिया। और फेस देखा तो देख रही हूँ मेरा ऊपर का झुमका गायब है टप के साथ। और जब मैं झटके से ऐसे कान को पकड़ी ना तो मेरे हाथ में पेज आ गया। मतलब पेज नहीं गुम हुआ था लेकिन मेरा ऊपर का मेन आइटम गुम हो गया था। और क्या करें, अभी सोना गुम होना बहुत बड़ी बात है सबके लिए, है ना, क्योंकि आज के टाइम पे आसमान पे छू रहा है सोना। आपको भी पता है किस तरह के दाम उसके बढ़ रहे हैं।
तो इसकी वजह से हम पूरे वरीड थे, तो हम लोग रिटर्न गए। मेरे हस्बैंड तो बहुत बोल रहे थे मेरे को कि तुमने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, पर आपको भी पता है कि जिसके बच्चे रहेंगे और वो भी बच्चे इतने बदमाश, तो कैसे मतलब वो क्या करेगी, मतलब मैं ध्यान दे रही हूँ तो भी वो गिर रहा है, तो मैं क्या करूँ बताओ आप, है ना। तो मैं वैसे भी पहन के कभी नहीं जाती हूँ गोल्ड, और जाती हूँ तो ध्यान देती हूँ, और ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पहन के जाना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम ही पहन के जाऊँ, और इसी की वजह से मैं ज़्यादातर नकली पहनती हूँ। और मैंने भी खुद ने आप भी नकली ही पहना है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था इसकी वजह से। तो हम लोग फिर से रिटर्न गए। रिटर्न जाते वक्त हमारे मतलब 5 मिनट ही आगे एक साईं बाबा फूड स्टॉल था, जहाँ पर इडली सांभर मतलब बहुत सारी चीज़ें वेज आइटम्स मिलते हैं। तो उधर ही हम लोग पहुँच ही रहे थे, तो एक पीछे से एक आदमी आ रहा है, ठीक है। वो पीछे से आदमी आ रहा है, तो आके मेरे हस्बैंड से तमिल में बात कर रहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैं ना पूरा रोड पे पीछे सीट पे बैठी थी, तो मैं पीछे पूरा देख रही थी कि कहीं मुझे दिख जाए सोना मेरा गिरा हुआ रहेगा, इधर ही गिरा रहेगा तो मिल जाएगा। तो मैं उधर देख रही हूँ, उसका बात नहीं सुन रही हूँ, समझ ही नहीं रही, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ तमिल वाले लोगों का बात समझने का, पर मैं टेंशन में थी कि मैं कुछ नहीं समझी, मैं इंटरेस्ट ही नहीं ली। और वो आया, मेरे हस्बैंड से खड़े होकर बात कर रहा, मेरे हस्बैंड बाइक पे ही थे, मैं भी बाइक पे ही थी। उसने कुछ तो बोला, तभी मेरे हस्बैंड रुके, और फिर उसने अपनी जेब से, मैंने फिर उसको देखा कि क्या बात कर रहे हैं यार इससे, ये मतलब मैं इतना मतलब मैं गुस्सा भी थी और मैं परेशान भी थी, क्या इससे बात कर रहे हैं, चलो ढूंढते हैं हम लोग, है ना। मैं मन में यही सोच रही थी, तभी वो देख रही वो आदमी आ रहा है, अपनी जेब से हैंकी निकाल रहा है, अपनी जेब से पर्स निकाल रहा है, फिर लास्ट में क्या निकाला, मेरा झुमका उसके हाथ में। अरे मैं उसको देख के एकदम शॉक्ड, और मैं खुश कि बाप रे इसको कैसे मिला, मतलब एक बोलते हैं ना भगवान का रूप, ऐसे भगवान आ गए सामने, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गए ऐसा। मतलब इतना महंगा, मतलब मेरा झुमका अगर कोई और बंदे के हाथ में लगा होता, या कोई बेकार बंदा जो कोई नहीं देता आज के टाइम पे यार, कोई नहीं देता है सोना, तो वो ऐसा बंदा था कि वो सच्चा बंदा था कि उसने रिटर्न किया हमको, हमारा सोना हमको रिटर्न कर रहा है। तो मैं तो पूरी एकदम उसके हाथ जोड़ी, मैंने बोली थैंक यू सो मच कि आपने मतलब मिला, आपने दिया, नहीं तो कितने लोग ऐसे होते जो नहीं दिए। मैं अभी तमिल नहीं बोल पाती, इसलिए मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैंने उससे हाथ जोड़े कि थैंक यू सो मच, मैंने यही बोला उसको। मैं भी लोगों को रिटर्न कर देती हूँ, लेकिन कितने सामने से लोग नहीं रहते हैं ना, वो नहीं करते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते, रख लेते हैं, पर मेरे को भी आज तक मिला है। शायद मैं यही सोचती हूँ कि शायद मैंने किसी का रखा नहीं है, इसलिए भगवान ने मेरा भी रिटर्न कर दिया। मेरे को सोना चाहिए ही नहीं, मैं तो सोचती कि वो रखे रहे लॉकर में, चलेगा, मैं नकली पहन के काम चला लूँगी, मुझे नहीं चाहिए। मतलब आपको भी पता है कि सोने का दाम कितना बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है यार, इतने महंगे हो गए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब आगे शादी कैसे लोगों की होगी, लोग वही सोचने में परेशान हो रहे हैं, कैसे हम शादी करेंगे, कैसे अपनी लड़की की या अपने लड़के का शादी करेंगे, कैसे हम सोना किसी को गिफ्ट में कर देंगे, ये सब लोगों का टेंशन रहता है। आजकल इतना सोना महंगा हो गया, ऊपर से सोना गुम होगा तो मतलब गया, है ना। जो पुराना सोना, जो इतना भारी सोना वो गुम हो गया तो मतलब समझ लो अब लेना मुश्किल ही है। फिर मुझे नहीं मिलता, अगर मेरे को गुम हो गया होता तो मुझे नहीं तो नहीं मिलता। नसीब अच्छा है तभी मिला है। तो बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई कहीं भी जाओ सेफ्टी से अपना ध्यान दे के जाओ, और बच्चे अच्छे हैं तो थोड़ा पहन के ही मत जाओ, सोना मत पहनो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताना, और आपको इस घटना से क्या सीख मिली आपको भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।